चैत्र नवरात्रि 2026 कब है? कलश स्थापना शुभ मुहूर्त अष्टमी नवमी कब करें? पूरे 9 दोनों की पूजा विधि। सन 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगी। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और अंतिम दिन राम नवमी मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि को वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है और इन दिनों में भक्त मां दुर्गा की पूजा, व्रत, जप, तप और साधना करते हैं। कलश स्थापना 2026 शुभ मुहूर्त। तारीख 19 मार्च 2026 गुरुवार। शुभ मुहूर्त सुबह के 6:10 8:35 AM सबसे उत्तम। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:05 दोपहर के 12:53। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च सुबह लगभग 6:52 बजे से शुरू होगी, इसलिए इसी दिन घट स्थापना करना शुभ माना गया है। चैत्र नवरात्रि 2026 की पूरी तिथि, दिन, तारीख, देवी का रूप। पहला दिन 19 मार्च मां शैलपुत्री। दूसरा दिन 20 मार्च मां ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन 21 मार्च मां चंद्रघंटा। चौथा दिन 22 मार्च मां कूष्मांडा। पांचवा दिन 23 मार्च मां स्कंदमाता। छठा दिन 24 मार्च मां कात्यायनी। सातवां दिन 25 मार्च मां कालरात्रि। अष्टमी 26 मार्च मां महागौरी। नवमी रामनवमी 27 मार्च मां सिद्धिदात्री। अष्टमी और नवमी कब है? 2026। दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026। महानवमी रामनवमी 27 मार्च 2026। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कलश स्थापना की विधि। नवरात्रि का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य घट स्थापना होता है। आवश्यक सामग्री: मिट्टी का कलश, गंगाजल, आम के पत्ते, नारियल, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत, जौ जवारे। मिट्टी का पात्र। विधि: सबसे पहले घर के मंदिर या साफ स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें। कलश में गंगाजल, सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और नारियल रखें। नारियल पर लाल कपड़ा बांधें। मां दुर्गा का ध्यान करें और दीपक जलाएं। ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद नवरात्रि के पूरे 9 दिन रोज पूजा करें। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा विधि। 1. पहला दिन मां शैलपुत्री। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माता को घी का भोग लगाएं। लाल फूल अर्पित करें। मंत्र: ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। 2. दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। इस दिन तप और साधना की देवी की पूजा होती है। माता को शक्कर और मिश्री का भोग लगाएं। सफेद फूल चढ़ाएं। 3. तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। ये देवी शक्ति और साहस की प्रतीक हैं। दूध या खीर का भोग लगाएं। घंटी बजाकर आरती करें। 4. चौथा दिन मां कूष्मांडा। इस दिन माता को मालपुआ या मीठा भोग चढ़ाया जाता है। माता को कद्दू का भोग भी चढ़ाया जाता है। 5. पांचवा दिन मां स्कंदमाता। ये दिन संतान सुख के लिए विशेष माना जाता है। केले का भोग लगाएं। बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगें। 6. छठा दिन मां कात्यायनी। ये देवी विवाह और सुख की देवी मानी जाती है। माता को शहद का भोग लगाएं। 7. सातवां दिन मां कालरात्रि। इस दिन बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए पूजा की जाती है। गुड़ का भोग लगाएं। माता से भय दूर करने की प्रार्थना करें। 8. अष्टमी मां महागौरी। ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। कन्या पूजन करें। हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। 9. नवमी मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। हवन करें। कन्याओं को भोजन कराएं। कन्या पूजन विधि। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं और एक लांगूर बालक को भोजन कराया जाता है। भोग में हलवा, पूरी, काला चना। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें तिलक लगाएं और उपहार दें। नवरात्रि में इन नियमों का पालन करें। घर में साफ सफाई रखें। रोज दीपक जलाएं। मांस और शराब से दूर रहें। झूठ और क्रोध से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। नवरात्रि का महत्व। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के दुख कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि जो भक्त पूरे श्रद्धा से मां दुर्गा की पूजा करता है उसे माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।